हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम पहली बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का नाइट का जो टूर है वो करने वाले हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे से लेकर अक्षरधाम तक पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर ड्राइव करेंगे रात के वक्त और दिखाने वाले हैं आपको कि रात के वक्त अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हैं, जो पहला फेज 1 का सेक्शन है, तो आपको कैसा फील यहाँ पर आने वाला है। तो जैसे सामने आप देख रहे हैं बागपत का यहाँ पर आसपास का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर से हम जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जाने वाले हैं। ये जो है केएमपी एक्सप्रेसवे है, उसका ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो है, और केएमपी एक्सप्रेसवे तक ही जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका फेज 1 है जो कि 32 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आप लगा के चलें तो दिल्ली जो है अक्षरधाम, जहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एंड होता है, वो 32 किलोमीटर का होने वाला है। अभी हम जो केएमपी एक्सप्रेसवे है इससे उतर रहे हैं और इससे उतरकर हम डायरेक्टली जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर जाने वाले हैं। पहली बार रात के वक्त यहाँ पर हम जो ड्राइव है वो करने वाले हैं। अब एक तरीके से आप मान के चले दिल्ली एनसीआर का सारा हिस्सा जो है वो वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेसवेज का हिस्सा हो चुका है और हर तरफ आपको जो एक्सप्रेसवेज है वो कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आज हम यहाँ पर आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाले हैं। जो ट्रायल रन पर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ है, दिल्ली का सेक्शन और जो बागपत की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का सेक्शन है उसका, और यहाँ पर ऊपर से ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वो है। और अब हम सीधा यहाँ से जो दिल्ली देहरादून का पैकेज 1 है, हालांकि ये जो है 210 किलोमीटर का है, हम 32 किलोमीटर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। और अभी कई जगहों पर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पूरा हिस्सा इसका खुल चुका है, वो नहीं हुआ है, अभी कुछ एक हिस्सा ही इसका खुला है। और उसमें से जो दिल्ली का फेज 1 का 32 किलोमीटर का है ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ से हम इसका जो एलिवेटेड पार्ट है उस पर जा रहे हैं। इस तरफ आप देखें तो लाइटें अभी हमें जली हुई नजर नहीं आ रही है, हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट रात के वक्त भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर नहीं जली हुई है। 100 की स्पीड आपको नजर आ रही होगी। तो आज के समय में अगर आप यहाँ पर ड्राइव करें, क्योंकि ट्रायल्स पे ये चल रहा है, अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, तो थोड़ा संभाल कर आप गाड़ी को चलाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी कई जगहों पर जो लाइटें वगैरह हैं उसका जो टेस्टिंग है शायद वो चल रहा है। आगे की तरफ हमें लाइटें जो है वो जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ एक हिस्सों में यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल आप मान के चलें तो बागपत से हम लौनी की तरफ जा रहे हैं और अभी धीरे धीरे टॉनिका सिटी वगैरह को पार करते हुए हम दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे और सोनिया विहार की तरफ जाएंगे, फिर जो खजूरी खास है उसकी तरफ जाएंगे। फाइनली अपनी जर्नी जो है वो अक्षरधाम पर एंड करने वाले हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस जो है वो दिखाने वाले हैं आज के समय में। अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो कैसा रहता है ना। यहाँ से आप देखें तो लाइटें जल्दी स्टार्ट हो चुकी हैं और ऐसी लाइटों में ये जो नया नवेला एक्सप्रेसवे अब आपको जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। रात के वक्त यहाँ पर इस तरीके की लाइटों के बीच में एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने में सच में एक अच्छा सा जो फीलिंग है वो आ रही है, क्योंकि पहले इन जगहों पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये हिस्से भी दिल्ली से बहुत वेल कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं। हार्डली 20 मिनट हमें लगने वाले हैं अक्षरधाम पहुंचने में, इतना ही समय यहाँ से लगेगा। अभी हम आपको बताते चले जाएंगे। यहाँ पर आके अगेन इस पैच में आपको लाइट्स जो है वो नजर नहीं आ रही है, तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर लाइट्स जल रही हैं, कुछ हिस्सों में नहीं जल रही है। तो ये अभी हम क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको और जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताते चले जा रहे हैं। हालांकि आगे की तरफ हमें फिर से जो लाइट्स है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं या आपकी प्लानिंग है यहाँ पे ड्राइविंग करने की, तो अपनी जो गाड़ी की लाइट्स हैं उनको थोड़ा बेहतर स्थिति में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैचेस में जैसे अभी आप देख रहे हैं तो लाइट्स कम है। हालांकि जो ये हिस्सा है ये बागपत से आप कहें लौनी की तरफ का हिस्सा है, तो इस हिस्से में ही थोड़ा सा लाइट्स का ये जो है पैचेस में टेस्टिंग हो रही है, वरना आगे की तरफ दिल्ली की तरफ तो पूरी लाइट्स हमें जली हुई नजर आने वाली है। अभी इस तरफ ड्राइविंग करते हुए आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर पर्सनल व्हीकल्स से ज़्यादा आपको जो ये ट्रक्स हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा चलते हुए नजर आएंगे। पर्सनल व्हीकल्स अभी इस तरफ आपको कमी नजर आ रहे हैं। वजह इसकी ये है कि अभी ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इसका ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन अभी ये पूरा ऑपरेशनल नहीं हुआ है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक जो पैचेज यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं उसमें ट्रायल शुरू है, और उसमें से ये जो है 32 किलोमीटर का अक्षरधाम से लेकर केएमपी एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इसमें अभी हम यूपी के हिस्से में दिल्ली में अभी हम एंट्री जो है वो करेंगे।
ये हिस्सा एक तरीके से आप कहें जो मंडोला विहार है उसका हिस्सा है, और यहाँ से आपको जो ट्रॉनिका सिटी है उसके लिए एग्जिट मिलता है। ऊपर की तरफ आप देखें तो 1 किलोमीटर पर आपको ट्रॉनिका सिटी जो है उसके लिए यहाँ से एग्जिट जो है वो मिल जाता है। ये जो है पहला एग्जिट है, अगर आप मान के चले खेकरा से लेफ्ट की तरफ में। यहाँ पर हालांकि जो एग्जिट है वो यहाँ पर ब्लॉक्ड है क्योंकि अभी ट्रायल पे चल रहा है, तो कुछ एक हिस्से जो है वो यहाँ पर खुले, कुछ नहीं खुले। तो अगर आप मंडोला विहार से जो ट्रॉनिका सिटी के लिए जाना चाहते हैं इस पे नीचे की तरफ, तो वो अभी ब्लॉक्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमें जो लाइट है कुछ पैचेस में नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर तो अभी हमें नजर नहीं आ रही है। अभी तक हम मान के चले कि एमपी एक्सप्रेसवे का जो कट है वहां से लेकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे 10 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं, और उसमें से 2 से 3 किलोमीटर हमें जो लाइट्स हैं वो मिली हैं, बाकी हिस्से में लाइट्स वगैरह नहीं है अभी। लेकिन अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ही सुपर स्मूथ है। हार्डली ये जो 10 किलोमीटर का हिस्सा है हमने यहाँ पर 7 मिनट के अंदर ही आप मान के चलें पार कर लिया है, और अब धीरे धीरे हमें जो लाइटें आगे की तरफ नजर आने लग गई हैं। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अब आपको जगमगाता हुआ ही पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ से लोनी बॉर्डर से अब हम दिल्ली की तरफ भी एंट्री करेंगे, और दिल्ली के अंदर इसका जो 14 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा है, 14 से 15 किलोमीटर का, वो तो पूरा जो ब्राउन फील्ड एरिया है वो है। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये 6 लेन का है, आप देख सकते हैं 3 लेन इस तरफ है, राइट में भी 3 लेन है, और आराम से आप नीचे का जो लोनी का पहले ट्रैफिक हुआ करता था, परेशानी हुआ करती थी, वो सब अब आपको नहीं झेलनी है। आपको डायरेक्टली यहाँ से ड्राइव करते हुए जाना है, और आसानी से अब आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं हार्डली 20 मिनट में आप 32 किलोमीटर का जो हिस्सा है केएमपी एक्सप्रेसवे से लेकर अक्षरधाम का वो पार कर जाएंगे। चाहे आप अक्षरधाम से आना चाहें तब भी आप पार कर जाएंगे, और अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं जिस तरफ से हम जा रहे हैं तब भी पार कर जाएंगे। और जब ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आसान जो है आपकी ड्राइविंग होने वाली है। 2.5 घंटे में ये जो एक्सप्रेसवे है वो आपको अक्षरधाम से लेकर देहरादून पहुंचा देगा, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ये जो एक्सप्रेसवे है वो होने वाला है। यहाँ से आपको सेकंड जो एग्जिट है वो मिल जाता है लोनी को। अगर आप लोनी के अंदर कहीं पर भी रहते हैं तो यहाँ से आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है, वैसे तो नीचे यहाँ पर सर्विस लाइन भी है, लेकिन अगर आप एलिवेटेड ट्रैक से नीचे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर ब्लॉकेज जो है वो शायद नहीं है, तो यहाँ से आप लोनी के अंदर तो नीचे जा सकते हैं। तो जो सीधा दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं वो दिल्ली की तरफ चले जाएं, और अगर आप नीचे यहाँ कहीं आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर लोनी पर भी आपको जो एग्जिट है वो मिलता है। एक ट्रॉनिका सिटी के लिए मिलता है और एक जो है लोनी के लिए मिलता है यूपी के अंदर। और इसके बाद अब हम जो दिल्ली है उसके अंदर एंट्री करेंगे यहाँ से। अब हम लगभग यहाँ पर आप मान के चले तो 13 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं, और यहाँ से अब हमें जो लाइटें हैं हर तरफ नज़र आने वाली है, और सामने की तरफ यहाँ पर जो टोल प्लाजा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो भी नज़र आ जाएगा, जहाँ पर अभी तो कोई भी टोल जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। ये जो टोल है एक तरीके से आप कहें दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, लोनी पर है, और इसको पार करने के बाद आप एक तरीके से जो दिल्ली का हिस्सा है उसके अंदर एंट्री करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो अंकुर विहार है, सोनिया विहार है और करावल नगर है, उसका जो दिल्ली का हिस्सा है वो स्टार्ट होगा। और उस तरफ भी आप देखें राइट की तरफ, तो वो दिल्ली की तरफ से अगर आप यूपी में एंट्री कर रहे हैं तो वो वाला टोल प्लाजा है। तो रात के वक्त अब आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है। 12 लेन का ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो है, उसमें से 6 लेन जो है मैन कैरिज वे और 6 लेन की यहाँ पर जो सर्विस लेन है वो बनाई गई है। दिल्ली के अंदर 14.75 किलोमीटर का ये पूरा आता है, और इसके ओपन हो जाने की वजह से ये जो 14 से 15 किलोमीटर का हिस्सा है वो आप मात्र 12 से 15 मिनट में यहाँ पर पार कर लेते हैं, क्योंकि 100 की स्पीड जो है दिल्ली के अंदर भी इस एक्सप्रेसवे की रखी गई है। यहाँ
यहाँ पर ये जो पॉइंट है, एक तरीके से इसको आप मान सकते हैं कि यहाँ से हम जो दिल्ली है उसके हिस्से में पहुंच रहे हैं और यहाँ से सीधा अक्षरधाम जो है वो 14 किलोमीटर के आसपास में है और लगभग यहाँ पर 18 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया है। 18 किलोमीटर का हिस्सा कवर करने में हमें मात्र 15 मिनट लगे हैं। तो इस तरीके से आप केएमपी एक्सप्रेसवे से मंडोला विहार होते हुए, लौनी होते हुए और जो करावल नगर है, अंकुर विहार है, उस तरफ से होते हुए सोनिया विहार की तरफ पहुंच जाते हैं, खजूरी खास की तरफ पहुंच जाते हैं और बिल्कुल आपको रास्ते का जो पता है वो नहीं चलता है। दिल्ली के लिए भी ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है, यहाँ से लेकर अभी हम जो गीता कॉलोनी है वहाँ तक जाएंगे तो पैरेलल में ये चलता रहता है नीचे से सर्विस रोड से। और जो सारे कंजेस्टेड एरियाज हैं, शास्त्री पार्क का, गांधीनगर का, सीलमपुरी, सादरा, हर एक हिस्से को ये आसानी से यहाँ पर पार कर देता है। और जैसे हम बता रहे हैं कि हार्डली 14 किलोमीटर, अब तो खैर 12 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, तो 12 किलोमीटर कवर करने में हमें 10 मिनट ही यहाँ पर लगने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है आपको सुपर फास्ट 100 की स्पीड में आपको बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी रेड लाइट के, सिग्नल फ्री तरीके से आपको दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच एक तरीके से आपके अक्षरधाम टेम्पल पर पहुंचा रहा है। और अभी हम जितना भी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो रात के वक्त भी आपको ड्राइविंग करने में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ी एक जगहों पे जहाँ पर जो लाइट्स की टेस्टिंग चल रही है, शायद उस वजह से कुछ पार्ट्स में जो यूपी के साइड है वहाँ पर लाइट्स कहीं कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका एक जैसा ही हर तरफ रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देखें तो लाइटों से लेकर हर एक चीज़ अपनी जगह पर है। और अभी तो ये ट्रायल्स है, अभी इसे ऑफिशियली ओपन होना है। और अब देखें आप सामने से आपको यहाँ पर जो एग्जिट है वो नज़र आएगा। सामने की तरफ आप देखें तो शास्त्री पार्क के लिए और सीलमपुरी के लिए यहाँ पर एग्जिट जो है वो दिया गया है और ये दिल्ली का पहला एग्जिट है, आप मान के चलें। नाउ ये हिस्सा जो है लगभग 23 किलोमीटर पर आता है, जहाँ पर सीलमपुरी और शास्त्री पार्क आता है, लेकिन यहाँ 23 किलोमीटर के लिए हमें मात्र 18 मिनट लगे हैं। और कितना कंजेस्टेड ये पूरा हिस्सा हुआ करता था जिस पे हमने ड्राइव किया है केएमपी एक्सप्रेसवे से यहाँ तक का। इनफैक्ट यहाँ तक कोई वैसे ही नहीं आया करता था और बहुत मुश्किल था, तो रास्ते दूसरे लिए जाते थे। नीचे तो काफ़ी ज़्यादा जाम जो है वो रहता था, लेकिन आज के समय में कितना ज़्यादा सुगम जो है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये इसका जो फेज़ 1 का जो पैकेज 1 एक तरीके से गए, इसका जो पूरा स्ट्रेच है वो ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर इस जगह से आप लेफ़्ट की तरफ में जो सीलमपुरी और शास्त्री पार्क है उसके लिए नीचे की तरफ एग्जिट है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर एग्जिट जो है वो ऑपरेशनल है। वो अच्छी बात है कि ट्रायल्स में भी काफ़ी सारे जो एग्जिट्स हैं वो खोले हुए हैं, वरना एक जो हमने देखा था ट्रॉनिका सिटी का वही यहाँ पर क्लोज था। बाकी सारे जो एग्जिट है वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल है। तो अभी आप सोच के देखिए कि हम दिल्ली के वन ऑफ द कंजेस्टेड जो एरियाज हैं उसके ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं। नीचे की तरफ गांधीनगर, शास्त्री पार्क, सीलमपुरी उनका हिस्सा आता है और यहाँ पर आप 100 की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके का मॉडर्न जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली के बीचों बीच में तैयार है। और पहली बार जब हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली में इस तरीके से इतनी तेज़ी से ड्राइव करना असंभव काम था। इनफैक्ट जहाँ से हम यहाँ तक आए हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते थे, लेकिन आज तो अभी तक हमें 20 मिनट भी पूरे नहीं हुए और हम तो धीरे धीरे यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं क्योंकि हम वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर नॉर्मल स्पीड में ड्राइव करें, जो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है, तो 20 मिनट के अंदर आप केएमपी एक्सप्रेसवे से जो अक्षरधाम टेम्पल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत आसान जो है इसने अब इस तरफ की जो कनेक्टिविटी है वो कर दी है। इनफैक्ट केएमपी एक्सप्रेसवे से अगर आप चाहें तो कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आकर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर गीता कॉलोनी का ये जो एलिवेटेड ट्रैक है जो काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल होने की काफ़ी डिमांड हो रही थी, वो यहाँ पर एंड होता है। इसके आगे से आपको जो रेगुलर दिल्ली का ट्रैफिक है वो भी मिलने वाला है, क्योंकि आगे जाकर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो नीचे जाएगा और वहाँ पर आपको नॉर्थ दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सड़कों को बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है, जैसे हमने बताया 12 लेन का यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है वो बनाया गया है, तो उस वजह से जो ट्रैफिक है उतना ज़्यादा यहाँ पर परेशानी जो है वो आपको नहीं होने वाली है। दिल्ली के अंदर अब हम रेगुलर जो ट्रैफिक है उसमें एंट्री करने वाले हैं।
नाउ धीरे धीरे आप देखेंगे कि ट्रैफिक का जो फ्लो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएगा। और अब हम अक्षरधाम से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप मान के चलें लगभग 25 से 26 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, और उसे कवर करने में हमें 20 मिनट का ही जो टाइम है वो लगा है। एक और यहाँ पर अच्छी बात है कि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है दिल्ली के अंदर, इसके अंदर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी टोल नहीं देना है, क्योंकि टोल जो है वो लोनी पर ही आता है जो कि यूपी बॉर्डर पर है। जैसे कि यूवीआर 2 में आपको टोल देना पड़ता है, चाहे आप दिल्ली के अंदर ही उस पर ड्राइव कर रहे हैं, इस पर नहीं देना होता है। तो यहाँ पर ये जो फ़ायदा है वो है। हालांकि यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर अब आपको ट्रैफिक जो है इस पर ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेगुलर नॉर्थ दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, हर तरफ जाने का दिल्ली का जो ट्रैफिक है, क्योंकि यही रोड आगे नोएडा की तरफ भी जाती है और आगे ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ भी जाती है। यहाँ से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद के लिए भी ये सड़क जो है वो यूज में होती है, और अगर आपको सराय काले खा जाना है तो उस तरफ जाने के लिए भी यही सड़क जो है वो काम में आती है। यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे के रूप में ही बनाया गया है, इसीलिए आप यहाँ पे अगर ड्राइव भी कर रहे हैं तो स्मूथ है, क्योंकि साइड में यहाँ पर जो सर्विस लेन्स है वो बनाकर तैयार की गई है। यहाँ पर सामने की तरफ अगर आप स्पीड बोर्ड देखें तो 85 की स्पीड जो है वो आपको यहाँ पर भी मिलती है, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। और जितना भी हमने हिस्सा अभी तक ड्राइव किया है हमें कहीं पर भी ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ नहीं मिला है, हम स्मूथली यहाँ तक ड्राइव करके आ चुके हैं, और 20 से 22 मिनट हमें मैक्सिमम यहाँ पर लगे हैं ड्राइव करके पहुँचने में। और ऑलमोस्ट अब हम लक्ष्मी नगर के आसपास एक तरीके से गए हम पहुँचने वाले हैं, और अक्षरधाम यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रह चुका होगा, तो 30 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा तो हमने अभी तक कवर कर लिया है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको केएमपी एक्सप्रेसवे से बागपत की तरफ से खैरका जो लोकेशन है वहाँ से यहाँ तक का पूरा जो रास्ता है वो मिलने वाला है। आपको परेशानी, दिक्कत आप देख सकते हैं किस तरीके की होने वाली है, नहीं होने वाली है। इनफैक्ट हमें तो अभी तक जितना भी हमने ड्राइव किया है मज़ा आया है, काफ़ी अच्छा लगा है, और नया एक्सप्रेसवे है, नया फीलिंग है, तो उसका जो लुत्फ है वो भी अलग आता है, क्योंकि पहली बार आप इतनी सुपर स्मूथ तरीके से दिल्ली को यूपी की तरफ से, बागपत की तरफ से, खैरका की तरफ से कनेक्ट कर लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप दिल्ली के बिल्कुल मेन अलाइनमेंट में आ चुके हैं। नाउ इस पॉइंट पर आकर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जो ट्रैफिक है वो मिलने वाला है आगे की तरफ, हल्का सा यहाँ पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो स्लो है। हालांकि ट्रैफिक जो है मूव कर रहा है। ऊपर से ये जो मेट्रो है वो है ब्लू लाइन मेट्रो है, जो आगे लक्ष्मी नगर से होती हुई आनंद विहार की तरफ जा रही है, और नीचे यहाँ पर अभी हमें ट्रैफिक जाम हल्का सा, मतलब इतना भी नहीं है, मूवमेंट हो रहा है लेकिन मिला है। और ये जो है 30 से 31 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस यहाँ पर हो चुका है। आप देखें तो ITO राजघाट और अक्षरधाम जो आगे की तरफ है, नोएडा भी आगे की तरफ है, और हार्डली 1 किलोमीटर पर अक्षरधाम जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हार्डली 2 से 3 मिनट का हमें आप कहें तो स्लो मूवमेंट जो है गाड़ियों का वो मिल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक वो मूव कर रहा है ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, और धीरे धीरे करके मूव कर रहा है। और अब हम जैसे ये जो फ्लाईओवर है इसको एंड करेंगे तो वहीं पर ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी एंड होता है, और अगर दूसरी तरफ से रोड की अगर आप करते हैं जर्नी तो स्टार्ट होता है। तो आने वाले समय में देहरादून से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो इसी तरीके से आप बागपत में जो इसका पैकेज 1 है या फेज़ 1 है उसमें एंट्री करेंगे और इस तरफ आ सकते हैं, और इसी तरीके से अगर दिल्ली से स्टार्ट करें तो पैकेज 1 जो है जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे तक जा रहा है उस तक आप आसानी से जा पाएंगे। तो धीरे धीरे कर ये जो कनेक्टिविटी है ये भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो रही है। सामने की तरफ राइट में ये जो है ये अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है वो है, और अभी शाम का वक्त है। ट्रैफिक इसलिए भी है क्योंकि जो ऑफिस टाइम है वो है 6:30 से 7 बजे का समय अभी हो रखा है, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत जो जाम है वो है। और अभी तक हमें जो टोटल टाइम है वो 26 मिनट हो चुके हैं जब हमने केएमपी एक्सप्रेसवे से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वहाँ से यहाँ अक्षरधाम पहुँचने तक। तो कोई ऐसा मुश्किल आपको जो समय है वो नहीं लगता है, बहुत आसानी से आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और सुपर स्मूथ, सुपर फास्ट ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बनाकर आपको दे दिया गया है। तो अब आपको
अगर दिल्ली से बागपत की तरफ जाना है, बागपत से दिल्ली की तरफ आना है, वो तो बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ हो चुका है, लेकिन बागपत के बाद का जो फेज़ है उसमें अभी काम चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको दिल्ली से डायरेक्टली अभी देहरादून आप पहुंच जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में वो भी हो जाएगा, 1-1.5 महीने के बाद हो सकता है जब ये ऑफिशियली ओपन हो तो सारा जो ट्रैक है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर सामने की तरफ आप देखें, ग्रीन बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो यहाँ पर आकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो यहाँ पर ऑफिशियली एंड होता है। तो आज हमने कोशिश की कि आपको पूरा जो इसका ड्राइव है वो दिखाएं, रात के वक्त किस तरीके का आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने का मज़ा आता है या कैसा आपको यहाँ पर माहौल नज़र आता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।